दास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और अब हम करेंगे आज अपने चैप्टर को वाइंड अप बाय डूइंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, लेकिन यहाँ थियोरेटिकली इन कंसेप्चुअली करने वाले हैं हम इस चैप्टर को खत्म। आखिरी तक देखेंगे ताकि आपको पता लगे किस किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज इलेक्ट्रिक पावर की। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वैसे ही रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को भी पावर कह सकते हैं। टेक्निकली मैं बात करूं अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर की, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द रेट एट विच, सिंस इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रही हूं तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करूंगी। इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज dissipated or consumed in an electric circuit। किस रेट पे, at what rate this electric energy is consumed in electric circuit, it is called electric power। and rate से मेरा यहाँ मतलब है per unit time। हमें पता है 9 से देखते आ रहे हैं, जब भी हम रेट वर्ड यूज करते हैं उससे मेरा मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम लिखना। एंड इन शॉर्ट मैं अगर इसको बोलना चाहूं तो मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प इजी डेफिनेशन। अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताती हूँ। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब भी मैं रेट की बात कर रही हूँ, मैं नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रही हूँ उसको यूनिट को टाइम से, तो मतलब एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो VIT थी। हमें पता है E क्या आई थी? VIT आई थी। एंड नीचे आ गया हमारा टाइम, कैंसिल हुआ तो पावर आ गया मेरा VI। तो यही है मेरा फॉर्मूला पावर का। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, तो पावर का मेरा फॉर्मूला आ गया V into I। और भी तरीके हैं, और भी फॉर्मूले हैं पावर के। आप जिस अप्रोच से जाएंगे एक नया फॉर्मूला मिलेगा। आइए आपको कुछ फॉर्मूले समझाते हैं। मैंने आपको एक और तरीके का कराई थी एनर्जी, जो की थी I²RT। मैंने आपको बताया था ना एनर्जी कैन बी I²RT ऑल्सो। तो अगर मैं उस वे से निकालना चाहती हूँ तो I²RT हो गई मेरी ऊपर की जो न्यूमरेटर है उसकी एनर्जी, नीचे आ गया टाइम, तो ये आ गया I²R। कैसे? TT कैंसिल होके। ये एक और फॉर्मूला है मेरा पावर का। आइए मैं आपको एक और फॉर्मूला डिराइव करके दिखाती हूँ। मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरी जो एनर्जी है, मेरी एनर्जी है V into IT। अगर मैं इस I को ओम्स लॉ से वैल्यू निकालूं, मुझे पता है कि V होता है IR। तो अगर मैं I की वैल्यू निकालूं वो होगी V डिवाइडेड बाय R। तो मैं बोलूं V इंटू I की जगह मैंने डाल दिया V डिवाइड बाय R इंटू T। तो ये हो गया V इंटू V² इंटू T अपॉन R। क्या आपको ये समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। एनर्जी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की एक और मैंने I की जगह ओम्स लॉ से वैल्यू निकाली, दैट वाज V अपॉन R। R को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड किया मैंने। जब I की वैल्यू आ गई मेरी V अपॉन R, तो मैंने I की जगह वो वैल्यू डाल दी। V इंटू V हो गया V² इंटू T अपॉन R। ये आ गया मेरा टोटल में एनर्जी की वैल्यू। अब मैं एक और फॉर्मूला निकालती हूँ यहाँ पे एनर्जी की। अगर मैं वैल्यू डालूं तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है V² इंटू T बाय R। तो V² इंटू T डिवाइडेड बाय R, ये मेरी आ गई एनर्जी की वैल्यू। और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है मेरा टाइम। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो V² इंटू T अपॉन R, ये जो T है वो भी वापस जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। बहुत बेसिक सा अरिथमेटिक है ये। टी हो गया मेरा कैंसिल, फॉर्मूला आ गया V² अपॉन R। तो ये एक और आ गया मेरा पावर का
फॉर्मूला। आप जिस अप्रोच से जाएंगे एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा पावर का। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि ये टी आर के साथ क्यों हुआ मल्टीप्लाई, बिकॉज नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो आएगा इनटू 1 अपॉन टी, तो वो आर के साथ जो है वो टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए, बहुत ही बेसिक थे, अरिथमेटिकली बहुत सिंपल मैथ्स थी, कोई भी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, हमें आना चाहिए। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, जिसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर मैं बोल रही हूं कि पावर जो है वो 1 वॉट है, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे पता है फॉर्मूला है V इंटू आई, तो मतलब मेरा जो करंट है वो 1 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस मेरी 1 वोल्ट है, तब जाके मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आएगा, दैट इज पावर हुई 1 वॉट। मैं क्या बोल रही हूं? मैंने बोला power is 1 watt if it carries a current of 1 ampere when operated at potential difference of 1 volt। तो 1 ampere into 1 volt आ गया मेरा 1 watt। मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगी? 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere, 1 into 1 1 होता है, और वोल्ट और एम्पियर को मैंने लिख दिया साथ में, तो 1 VA is equal to 1 watt। बड़े ही बेसिक, बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अगर मैं बात करूं पावर को वॉट के अलावा और किन यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो वॉट तो बहुत छोटा सा यूनिट है, जनरली हम किलोवॉट, मेगावॉट ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं। किलोवॉट की बात करूं तो 1 किलोवॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, और अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मेगावाट की, तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 किलोवाट और 10 टू द पावर 6 वॉट। तो मैं उसको कैसे भी लिख सकती हूँ, मेगावाट क्या होता है? 1 मेगावाट इज 10 टू द पावर 3 किलोवाट और 10 टू द पावर 6 वॉट्स। एंड अगर किलोवाट की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके चलते हैं आपको कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, है ना। अगर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर मैं इस टाइम को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो पावर इनटू टाइम, है ना। और पावर इनटू टाइम बोल रही हूं मैंने बोला इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है मेरी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर का मेरा ऐसा यूनिट वॉट हो गया, और टाइम को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आर से। जनरली सेकंड से करते हैं हम टाइम को रिप्रेजेंट, बट इस केस में हम करते हैं आर से रिप्रेजेंट। तो ये मेरा हो गया इसका यूनिट वॉट आर, क्योंकि पावर का वॉट, टाइम का लिया आर, तो मेरा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट वॉट आर। एंड अगर मैं बोल रही हूँ 1 वॉट आर कितनी एनर्जी है? 1 वॉट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। जब आप 1 वॉट पावर यूज कर रहे हो, 1 घंटे के लिए, तो 1 वॉट आर एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा, अब जो हमारे घर पे बिजली के बिल आते हैं, उसमें वॉट आवर में नहीं आते, उसमें किलोवाट आवर में बिजली का बिल आता है, और किलोवाट आवर को जनरली यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। सो कमर्शियल यूनिट जो है ना बिजली का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो है किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर, KWH, उसको यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इसका जूल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, जूल्स में कैसे लिखते हैं इसको। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर जो है, दैट इज 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, सिंपल। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ 1 किलोवाट तो हो गया मेरा 1000 वॉट्स, 1000 वॉट। 1 आवर कितने सेकेंड होता है बेटा? मेरा 1 आवर होता है 3600 सेकेंड, 60 into 60 3600 सेकेंड्स होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 36 कितने जीरोस आ गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोस आ गए, और आगे आ गया वॉट सेकेंड्स। तो अगर मैं वॉट सेकेंड्स की बात कर रही हूँ, वॉट सेकेंड्स को मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ जूल्स में, लेकिन मैं चाह
एक डेसिमल लगा के कुछ 10 की पावर में रिप्रेजेंट करूं तो उसको कैसे करेंगे? 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स आ गया मेरा रिलेशन। अब बोलेंगे 10 to the power 6 कैसे आया? सिंपल सी बात है, मैं अपना पॉइंट जनरली फर्स्ट नंबर के बाद ही लगाती हूँ। तो फर्स्ट नंबर के बाद कितने नंबर्स थे मेरे? 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 6 नंबर से पहले मुझे लगाना था पॉइंट, तो मैंने लिख दिया 10 to the power 6। और यहाँ पे आ गया जूल्स, बिकॉज एनर्जी का मेरा ऐसा यूनिट होता है जूल्स। तो अगर मैं चाहूं किलोवाट आवर को 1 यूनिट को मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं तो आएगा 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स। कितना कुछ पढ़ लिया हमने और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया हमने जल्दी से कवर, लेकिन इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर आते हैं। एक और वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि आप इस चैप्टर में कंफर्टेबल रह सके, कंफर्टेबल हो सके फिजिक्स में, जो हमारा मोटिव है। अगर आपने ये समझ लिया, हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए ऑफर करने के लिए हैं, बी इट मैथ्स, बी इट फ्रेंच, बी इट सोशल साइंस। आपको हर प्लेलिस्ट में कुछ ना कुछ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स के लिए कुछ जरूर मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you for watching and hit the bell icon for more such notifications. Thank you and a very good day. Keep watching, keep learning.